हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो एग्ज़ाम जो 6 मंथ हमारे पास अभी टाइम है, तो किस तरह से अपने क्वांट का स्ट्रेटजी हम किस तरह से रखें कि हमारा जो क्वांट में है वो हम अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। तो हम आज क्वांट स्ट्रेटजी पे बात करेंगे कि 6 मंथ में किस तरह से आपको क्वांट के लिए प्रिपेयर करना है खुद को। तो पहले हम बात करेंगे स्पीड मैथ के बारे में। क्वांट को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला पार्ट होता है हमारा स्पीड मैथ। तो स्पीड मैथ के बारे में बात करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। स्ट्रीट मैथ को आपको अच्छा करने के लिए सबसे पहले बेसिक होता है हमारा जो स्क्वायर्स है, क्यूब्स है, टेबल्स है, फ्रैक्शनल वैल्यूज है, ये सारा आपको रिमेंबर होना चाहिए। अगर ये आपका रिमेंबर हो गया तो आपका जो स्पीड मैथ है ऑटोमेटिक आपका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अगर स्क्वायर आपको याद रहेगा 1 से 50 तक, तो आप क्वेश्चन में जब स्क्वायर आएगा तो आपको याद रहेगा, तो आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। क्यूब्स है वो आपको 30 तक रिमेंबर होना चाहिए। टेबल्स है वो 20 तक तो याद होना ही चाहिए। फ्रैक्शनल वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में जब फ्रैक्शनल वैल्यू आती है तो उस टाइम कैलकुलेट करने में बहुत टाइम जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप फ्रैक्शनल वैल्यू को रिमेंबर कर ले। अगर आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यू का टेबल नहीं है तो आप बोलोगे तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसका पीडीएफ डाल दूंगी, ठीक है। तो और फिर हम बात करेंगे, अगर ये सारा आप रिमेंबर है तो जो स्पीड मैथ में कौन कौन सा पोर्शन आता है। तो पहला पोर्शन है सिंप्लीफिकेशन हो गया, फिर अप्रोक्सीमेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, एंड नंबर सीरीज में हो जाता है 2 रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज, ठीक है। तो आपको ये डेली प्रैक्टिस करना है। एटलीस्ट 10 to 20 क्वेश्चन जो है आपको 20 क्वेश्चन करके आपको एटलीस्ट रेगुलर प्रैक्टिस करना है इस सब का। तो इससे क्या होगा, आपका बेसिक है अभी, तो 1 मंथ आपको इस पर फोकस करना है ज़्यादा। जैसे आपका ये जो है साथ साथ में इसका प्रैक्टिस भी करना है। ये अगर जैसे जैसे आपका रिमेंबर होते जाएगा, आपका स्पीड ऐसे बढ़ते जाएगा, तो स्पीड मैथ आप बहुत कम टाइम में आप स्पीड मैथ कर लोगे। देन हम बात करेंगे डीआई के लिए, जो हमारा सेकंड सेक्शन होता है डीआई। तो डीआई करने से पहले आपको अर्थमेटिक के कुछ सेक्शन पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि डीआई में वो काम आएगा आपको। तो इससे पहले आप अर्थमेटिक का 2-3 सेक्शन मैं बताऊंगी, वो आप पहले कर लोगे तो ज़्यादा आपको डीआई करने में आसानी होगा। जैसे कि अर्थमेटिक का 3 सेक्शन आपको करना पड़े, जैसे कि रेशियो हो गया। रेशियो का काम हमारा डीआई सेक्शन में पड़ेगा। तो इससे पहले आप अर्थमेटिक का रेशियो कर लीजिए, एवरेज कर लीजिए और परसेंटेज, ये तीनों टॉपिक आपको अर्थमेटिक का क्लियर कर लेना है, क्योंकि ये तीनों टॉपिक कर लेने से डीआई आपका बहुत आसान हो जाएगा। तो डीआई के लिए आप पहले ये कर लीजिए। फिर हम बात करेंगे कि प्रैक्टिस कहाँ से करना है। प्रैक्टिस, क्योंकि अगर हम स्पीड मैथ का पढ़ेंगे या फिर डीआई पढ़ेंगे तो हमको प्रैक्टिस करने का भी जरूरत पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा ऐप है। अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो वो आपको सोर्स दे रहे हैं, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कीजिए। एंड देन आपको अगर कहीं प्रैक्टिस सोर्स नहीं मिल रहा है तो आप प्रैक्टिस मॉक ऐप पे जाके क्विजेज होता है, फ्री क्विजेज होता है, वहाँ से जाके आप क्विजेज लगा सकते हैं। अड्डा का क्विजेज आता है, बहुत सारे ऐप है जहाँ पे फ्री में क्विजेज आती है, तो वहाँ से आप क्विज देखिए, सेक्शनल मॉक देखिए, आप अपने सेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पेड के लिए बात करें तो गाइडली का जैसे बंडल पीडीएफ आता है, इसके लिए पेड भी आप ले सकते हैं गाइडली का। तो इसमें भी क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता है, तो यहाँ से भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप प्रैक्टिस के लिए बोलोगे तो मैं अपने टेलीग्राम में आपको रेगुलर प्रैक्टिस के लिए जो मुझे सोर्स मिलती है मैं आपको वो चीज़ दे दूँगी। तो आप वहाँ से भी अपने स्पीड मैथ को भी कवर कर सकते हैं। और आपको जो पेपर होता है, पेपर की तरह मॉक पेपर की तरह मैं आपको पेपर डाल दूंगी वहाँ पे। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, बैंकिंग विद सोनी, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें मैं आपको रेगुलर, आप लोग बोलोगे तो मैं रेगुलर आपको प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ भेज दूंगी, ठीक है। तो वहाँ से भी आप कर सकते हो, और ये बहुत सारे ऐप है वहाँ से कर सकते हो। आप जिन टीचर से पढ़ते हो वहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा मैथ में होता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक पे अब चलते हैं। अर्थमेटिक में हमको क्या करना है, अर्थमेटिक को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। वो सारे पोर्शन जो ईजिली आप कर सकते हो, जिसमें आपको फॉर्मूलेज नहीं याद करने हैं, तो आप आसानी से जिसको कर सकते हो वो सारे पोर्शन। जैसे कि परसेंटेज हो गया, तो परसेंटेज और जैसे कि यहाँ पे हम आपको डीआई में बताए थे, परसेंटेज, एवरेज और रेशियो, ये तीनों पोर्शन तो आपको यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन आपको जैसे कि प्रॉफिट लॉस हो गया, एवरेज रेशियो तो हो गया, हमारा बोर्ड स्ट्रीम हो गया, एज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, या टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया। ये सारा जो पोर्शन एक दूसरे से रिलेट करता है। सारे परसेंटेज का यूज भी होगा, रेशियो का भी यूज होगा, तो ये सारा पोर्शन जो है एक दूसरे से रिलेट करता है। तो इसको आपको पहले कर लेना है। देन जो पोर्शन हमारे पास बचता है, जैसे कि मेंसुरेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया और परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन हो गया, ये सब जो पोर्शन है ये एकदम डिफरेंट है। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना होगा, या थ्रू 2D मेंसुरेशन, 3D मेंसुरेशन होता है। तो इसके लिए आपको इतना भी कर लोगे तो प्री के लिए सफिशिएंट है।
तो अब पहले आपको इसको करना है ताकि हमारा जो 6 मंथ में प्री एग्ज़ाम है उसके लिए हम कवर हो जाए। देन जो टाइम बचता है उसमें आप मेंसुरेशन कर लो, प्रोबेबिलिटी कर लो एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर लो। तो पहले आपको इस पोर्शन को कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि आपको अर्थमेटिक पोर्शन करना कहाँ से है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का डाउट होता है कि हम करें कहाँ से, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कहाँ से करें। यूट्यूब चैनल पर भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे अरुण सिंह रावत सर हैं, वो क्लास लेते हैं, उनका रेगुलर क्लास चलता है 10 बजे। तो आप वहाँ जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आशीष अरोड़ा सर है, उनका भी क्लास चलता है, तो वहाँ से भी कर सकते हो। तो आशीष अरोड़ा सर का भी चैनल है और अरुण सिंह रावत सर जो है बैंकिंग वाला पे लेते हैं, वहाँ से जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप जहाँ से पढ़ते हो वहाँ से आप पढ़ो। पेड कोर्स के लिए आपको जहाँ से, जिन टीचर से अच्छा लगता है वहाँ से पढ़ो, ठीक है। तो आप प्री के लिए आप इसको इस तरह से प्रिपेयर करो। आप बोलोगे तो मैं एक अर्थमेटिक के लिए भी अलग से वीडियो लाऊंगी कि अर्थमेटिक में आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, कौन से पोर्शन को पहले करना है, कैसे करना है, डिटेल वीडियो इसके लिए भी मैं लाऊंगी। और ये हमारा प्री के लिए डिटेल जो स्ट्रैटेजी है वो इसी तरह से फॉलो करना है। और आपको बीच बीच में जो मॉक टेस्ट है, सेक्शनल मॉक भी आपको लगाना है। सेक्शनल मॉक लगाने से आपको पता चलेगा कि आपका जो मतलब कौन से पोर्शन का क्वेश्चन आपको बन रहा है, स्पीड मैथ कितने टाइम में बन रहा है आपका। तो क्विजेस लगाइए, सेक्शन में प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करना है। जैसे कि क्लास अगर आप 1 आवर के लिए कर रहे हो तो प्रैक्टिस कम से कम आपको 2 आवर, अगर 1 आवर का क्लास है तो 2 आवर का प्रैक्टिस रेशियो इस तरह से आपको रखना होगा। इस तरह से आप करोगे तो आपका ऑब्वियसली आपका मार्क्स बहुत अच्छा हो जाएगा, 20 to 25 मार्क्स आप ला पाओगे, ठीक है। अब हम प्री के लिए बात हो गया, अब हम जाएंगे मेंस के लिए कि मेंस में हमको किस तरह से करना है। तो मेंस के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि आपका प्री का आपका हो गया तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो जिनका प्रिपरेशन अगर प्री के लिए हो गया होगा तो मेंस के लिए करेंगे। तो आपको साथ साथ में लेके प्री और मेंस को भी चलना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब प्री का एग्जाम होता है उसके 1 मंथ के बाद ही मेंस का एग्जाम होता है, तो उतना टाइम हमारे पास नहीं रहता है कि हम उस चीज़ को कवर कर पाए। तो एटलीस्ट आप उतना नहीं कीजिए अभी जितना आप ज़्यादा मेंस पे फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको प्री भी करना है। तो आपको साथ साथ में लेके आपको चलना है कि जैसे कि कोई मेमोरी बेस्ड जैसे कि क्वेश्चन होता है DI का, मेंस लेवल का, तो आप वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। कुछ क्वेश्चन आपको यूट्यूब से भी बहुत सारे सर पढ़ाते हैं, तो अरुण सर भी आप मेंस लेवल का क्वेश्चन करवाते हैं, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और एटलीस्ट आपको 2 DI आपको प्रैक्टिस मेंस लेवल का रेगुलर करना है। अगर आपसे हो पा रहा है अभी से, तो आप अभी से, मैं बोलूँगी कि अभी से आप एटलीस्ट 2 DI तो प्रैक्टिस कीजिए मेंस लेवल का। इसमें एक लॉजिकल DI का कीजिए और एक अर्थमेटिक से रिलेटेड DI जो होता है उसका कीजिए मेंस लेवल का। तो इससे क्या होगा कि आपका DI आपको एक मतलब आप उससे फैमिलियर हो रहेंगे कि ये मेंस लेवल में ये लेवल आता है। जब आपका प्री एग्जाम होगा तो आपके पास जब टाइम रहेगा तो आपको इतना परेशानी नहीं होगी इस चीज़ से, तो आप उस चीज़ से पहले ही फैमिलियर रहोगे। तो आप 2 DI एटलीस्ट प्रैक्टिस करो अभी से। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।